1998 में भारत से चोरी हुई 10वीं सदी की नटराज शिव की मूर्ति और सालों बाद लंदन के एक गुप्त कलेक्टर के पास मिली। जी हां दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के बारोली टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, जहां हर पत्थर एक रहस्य है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि 8 प्राचीन मंदिरों का समूह है। इसीलिए इसे कहा जाता है बारोली टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स। कोटा से करीब 45 किलोमीटर दूर बारोली मंदिर तक का सफर अरावली पहाड़ियां, चंबल घाटी और मुकुंदरा फॉरेस्ट के घुमावदार रास्तों के बीच बेहद रोमांचक और सुकून भरा है। करीब 1 घंटे में मैं मंदिर पहुंच जाता हूं। सबसे पहले चलते हैं घाटेश्वर महादेव मंदिर। यह इस कॉम्प्लेक्स का सबसे भव्य मंदिर है, जहां शिव 5 लिंगों के रूप में विराजमान है। इनमें से एक लिंग उल्टे घड़े जैसा दिखता है, इसी कारण इसे घाटेश्वर कहा जाता है। यह मंदिर 10वीं सदी में बना और राजपूत कालीन नागरा शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की खासियत इसके मुखमंडप की नक्काशी, नंदी महाराज और दीवारों पर उकेरी गई देवताओं और देवियों की मूर्तियां तथा शिव के विभिन्न रूप आज भी पत्थरों में जीवंत प्रतीत होते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनी 3 मूर्तियों में से पीछे वाली मूर्ति अब नहीं है। यही वह स्थान था जहां कभी नटराज शिव की मूर्ति स्थापित थी। दुर्भाग्यवश यह मूर्ति 1998 में चोरी हो गई थी, लेकिन सालों बाद लंदन के एक निजी संग्रह से इसे बरामद किया गया। इसके बाद गणेश मंदिर आता है, जो पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए ज्ञान और बुद्धि के देवता को समर्पित है। दुखद तथ्य यह है कि गणेश जी की मूर्ति के हाथ पैर कटे हुए हैं और मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी टूटा हुआ दिखाई देता है, जो उस दौर के आक्रमणों की कहानी कहता है। पूरा मंदिर परिसर ही इस हालत में है। जगह जगह टूटे शिल्प और क्षतिग्रस्त मूर्तियां मौजूद हैं, जो साफ तौर पर यह दर्शाती हैं कि हमारी आस्था और परंपराओं को मिटाने का कितना गंभीर प्रयास किया गया था। अब आते हैं अष्टमाता मंदिर, जिसे महिषासुरमर्दिनी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ देवी दुर्गा शक्ति के रूप में विराजमान है। दीवारों पर देवी पार्वती की आकृतियां इस मंदिर को विशेष बनाती हैं। अब आते हैं वामन अवतार मंदिर। भगवान विष्णु के 5वें अवतार को समर्पित ये छोटा सा मंदिर सादगी और संतुलन का प्रतीक है। अब आते हैं त्रिमूर्ति मंदिर। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा के लिए समर्पित है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी और धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है। अब चलते हैं एक बेहद शांत और दिव्य स्थान की ओर। जल से घिरे कुंड के बीच बना शिव मंदिर। पंचरथ शैली में बना यह मंदिर ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता था। अंत में पहुंचते हैं शेषशायी मंदिर। आज ये मंदिर क्षतिग्रस्त है, लेकिन कभी यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहे होंगे। बारोली मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह इतिहास, कला और आस्था का अद्भुत संगम है।